नमः। वर्णस्तां कुण्डिकां हस्तां शुद्धनिर्मलज्योतिषीं सर्वतत्त्वमयीं वन्दे गायत्रीं वेदमातरम्। ॐ गङ्गणपते नमो नमः। ॐ नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरि। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे पशूनां पतिम्। ॐ नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरि। मङ्गलं वन्दे मङ्गलं वृषभध्वजं मङ्गलं पार्वतीनाथं मङ्गलं शिवशङ्करः। ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामपागं पाणो महास्यायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। प्रवणमो परिजनसहित विदेहु जाहि राम पदगूढ़ जोग भोग मह राख्यं गोई राम बिलोकत प्रगट्यं सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ। श्री तुलसीदास जी कहते हैं जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रवणम प्रथम भरत के चरणा जासु नेम व्रत जाय न बरना। रामचरण पंकज मन जासु लुबुध मधुप इव तजय न पासु। सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता है तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भों की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पार नहीं छोड़ता। बंधु लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग सुभगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयम जस जाका। मैं तुलसीदास जी कहते हैं मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश दंड के समान हुआ है। शेष सहस्र शीस जग कारण जो अवतीर्ण भूमि भय तारण। सदा शोषानुकूल रह मैं ऊपर कृपा सिंधु सौमित्र गुणा कर। जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया, वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी के मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिभसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी। महावीर बिनव हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर
सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं वर्णन किया है। प्रवनो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ, जो दुष्ट रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण किए श्री राम जी निवास करते हैं। कपिपति रीछ निशाचर राजा अंगदाद जे कीस समाजा, बंदम सबके चरण सोहाए अधम शरीर राम जिन पाए। वानरों के राजा सुग्रीव जी, ऋषियों के राजा जामवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितने वानरों का समाज है, सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्होंने अधम शरीर में भी श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर असुर समेते। बंदम पद सरोज सब केरे, जे बिनु काम राम के चेरे। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणव सबय धरन धर सीसा, करऊँ कृपा जन जान पुनीसा। मैं पशु पक्षी देवता मनुष्य और असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। है मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति भावं। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों में मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि पाऊँ। पुण्य मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदु सब लायक। राजीव नयन धरें धनु सहायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमल की वंदना करता हूँ। गिरा अरत जल बीच समय, कही अत भिन्न न भिन्न। बंदम सीताराम पद जिनय परम प्रिय खिन्न। मैं जो वाणी और उनके अर्थ और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग है, परंतु वास्तव में अभिन्न है, उन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बंधव नाम राम रघुबर को, हेतु किसान भानु हिम कर को। विधि हरि हरमय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात र आ और म रूप से बीज हैं। वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप हैं। वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशे मुकुति हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गण राहु, प्रथम पूजयत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है, जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिनका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है, तथा जिनकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। जान आदि कवि नाम प्रतापो, भयम शुद्ध करी उल्टा जापू। सहस्र नाम सम सुनि शिव वाणी, जपियो ये पिय संग भवानी। आदि कवि श्री वाल्मीकि जी
राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम जप कर पवित्र हो गए। श्री शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती जी सदा अपने पति के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। हर से हे तो हेरि हर ही को के भूषण ते भूषण ती को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फलुदीन अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया। नाम के प्रभाव को श्री शिव जी भली भांति जानते हैं, जिसके कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दिया। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी सालिसुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादो मास। श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम सेवक गण धान है और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादों के महीने हैं। आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जियो जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काऊ, लोक लाऊ परलोक निभाऊ। दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जिस इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुटनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। बरनत बरन प्रीत बल गाती, ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। ये कहने सुनने और स्मरण करने में बहुत अच्छे हैं। तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान मन हृदय के समान प्यारे हैं। इनका अलग अलग वर्णन करने में अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु हैं ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले हैं। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जगपालक विशेष जन त्राता। भगति सुति अकल करण विभूषण, जगहित हेतु विमल विदुभूषण। ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपिणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर बसुधा के। जन मन मंजु कंज मधुकर से, जीव जसोमति हरि हल धर से। ये सुंदर गति रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान हैं। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के का धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं और जीव रूपी यशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान हैं। एक छत्र एक मुकुटमणि, सब बरनने पर जो, तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों में के ऊपर है। समुझति सरिस नाम अरुनामे, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि सुनायदि साथी। समझने में नाम और दोनों नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी के में पूर्ण एक रूप होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी
अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं और सुंदर बुद्धि से ही इनका स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधो, सुन गुण भेद समझे साधु। देखे अहीं रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना सबका ज्ञान नहीं हो सकता है। रूप विशेष नाम बिन जाने, कर तलगत न परहि पहचाने। सुमरियो नाम रूप बिनु देखें, आवत हृदय स्नेह विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुना सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है। दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मन दीप धरो, जेह देह रे द्वार। तुलसी भीतर बाहरों, जो चाह से उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों और उजाला चाहता है तो मुख्य रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणिदीप को रख। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। और श्री राम जी की स्तुति। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण, भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्व अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। पट पीत मानव तड़ित रुच सुच नौमि जनक सुतावरम। भज दीन बंधु दिने सदानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणम। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति बदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मन जाई राचेउ मिलई सोबर सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील सनेव जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनि सहित ही हर्षि अली। तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य मुदित मन मंदिर चरी। जानि गौरी अनुकूल सिय हर्ष न जाय कहीं। मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।